जो यहाँ पे बैठे हैं बेचारे पसीना बहा रहे हैं, उनका भी हम स्वागत कर लें। जेबा खान जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जेबा, थैंक यू सो मच। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी स्पीच में आगे बैठ गए हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभिषेक। श्याम सुंदर जी हमसे हैं, ये बिहार की पार्टी, और बहुत बहुत शुक्रिया, एनडीए के साथ है, एनडीए का घटक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी नाजिम खान साहब AIMIM से हैं, हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मैं पटना में था, मैं आपसे इजाजत लेके गया था कि बस एक दिन के लिए पटना जा रहा हूं, फिर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगस्त के बाद सितंबर में लगभग 2-2.5 महीने के लिए तो उधर ही बिहार में रहना होगा चुनाव के समय में, और चुनाव में ही घूमना होगा, जिले जिले जाना होगा। बड़ा अच्छा रहा और टेम्परेचर बड़ा हाई है। मैंने कहा कि कल पटना से मैं मौजूद था, आज ही वापसी हुई है। ओबीसी का सम्मेलन हो रहा था आज कांग्रेस का, और भागीदारी न्याय सम्मेलन, उसमें 2-3 बातें रखी गई हैं, लेकिन जो काम उधर SIR का चल रहा था, वोटर लिस्ट के रिन्यूअल्स का, वो काम लगभग 99% से ज्यादा हो गया, और उसमें जो अपडेट है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। ये भी एक आंकड़ा आया है कि जब SIR का काम शुरू होना था, जब घोषणा हुई थी, तब कितने BLA थे, और उसके बाद इस समय किन पार्टियों ने जो कह रहे हैं कि बहिष्कार, लेकिन उनके लोग जो कितने लगे हैं, उसका भी एक आंकड़ा आया है, वो आंकड़ा भी रख दूंगा। लेकिन अब सबसे पहले हम बहस की शुरुआत करते हैं। भागीदारी न्याय सम्मेलन में जो खड़गे जी ने बोला, मैं उसको यहां पे रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने SC, ST, OBC महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो RSS और बीजेपी है वो जहर बांटती है। ये बात, 2 बातें कही, हालांकि बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन उनकी 2 बातें हम यहां रख देते हैं। डिबेट का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनंत विजय जी। जी देखिए प्रतीक भाई, जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज और राहुल गांधी, आपने सुना होगा कि फुटबॉल जब होता है तो उसका गोल बॉक्स होता है, ये राहुल गांधी बार बार अपने गोल बॉक्स को ही चेंज कर रहे हैं। 3 दिन से SIR को लेकर जिस तरीके से लोकसभा का सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है, 1 मिनट में प्रतीक भाई 2.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं, 6 घंटे में 9 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं, और आज 4 दिन में करीब 16 करोड़ रुपए अभी तक हमारी गरीब जनता का ये खर्चा कर चुके हैं, और रिजल्ट कुछ नहीं। अब हम उनके मुद्दे पर आते हैं। आज इन्होंने SIR की बात करते करते आरक्षण की बात की है। OBC आरक्षण को अगर इस देश में किसी ने देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण देकर इस देश के OBC को एक न्याय देने का काम किया है। OBC के कमीशन की बात है, 1955 से कांग्रेस की जब से सरकार रही, 1955 के बाद हमारी सरकार ने OBC कमीशन का गठन किया। और SC ST की बात करें, ST के विद्यार्थियों को 11,000 करोड़ का पहले बजट होता था कांग्रेस के शासनकाल में, आज 45,000 करोड़ का बजट हमने काम करने का काम किया है। एकलव्य विद्यालय पूरे देश में खोला जा रहा है ST विद्यार्थियों के लिए। तो हमारी 11 वर्षों से सरकार है, और 11 वर्षों के शासनकाल में आज देश में नई नई कीर्तिमान जो स्थापित हो रहा है, ये हमारी देन है। और 1 मिनट, आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि RSS और बीजेपी को कहा, मैं खड़गे साहब से कहना चाहता हूं, खड़गे साहब का एक बयान आपने बोला नहीं, खड़गे साहब जो कह रहे थे, तो मैं खड़गे साहब से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी जन्मजात झूठे हैं, उससे बड़े झूठे आप हैं। नहीं, ठीक, आराम से नहीं, आइए खड़गे साहब ने बोला, वो तो उन्होंने कोट किया ना। जी मैं भी आ रही हूँ, उसी प्रोग्राम से आ रही हूँ। बस स्वागत है कांग्रेस की प्रवक्ता। और जनजात झूठा कौन है, वो पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि झूठे राहुल जी के बारे में कुछ आप लोगों के पूरे भारतीय जनता पार्टी में राहुल जी का 1% गुंज और अच्छाई है ना, नहीं होगी। ईश्वर करे ना हो, ईश्वर करे ना हो। झूठे आप लोग हैं, झूठे आंकड़े आप लोग पेश करते हैं, झूठे आप लोग हैं, झूठे आंकड़े आप लोग पेश करते हैं। 2014 के चुनाव में देश की जनता को झूठ बोलकर सत्ता में आप आए हैं, और बिहार जाकर चीनी मिल 2014 में खुलवा रहे थे मोतिहारी में, और फिर चले गए उसी बिहार में बेशर्मी से जुमले फिर फेंक रहे हैं। बिहार की जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे। 70,000 करोड़ कहा गए, कैग की रिपोर्ट है कि 70,000 नहीं, बिल्कुल। मैंने सवाल ये रखा था, स्पेसिफिक सवाल था जेबा,
कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं पे नहीं बोले हैं आप, अभी महिलाओं पे भी बताइए कि इन्होंने कुछ नहीं, कोई ठोस काम नहीं किया। बीजेपी की जो एनडीए वाली सरकार है इसमें ठोस काम नहीं हुआ, इनका यह कहना था। कांग्रेस के वो तो बाकी आपने गिनाया 2024 के चुनाव में क्या हुआ, ये सवाल ये था। 2000 मैंने ये सवाल रखा था कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं के लिए कोई ठोस काम नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ इन्होंने कुछ बताया? जुमलेबाजी है नहीं, सारे, इन्होंने बताया ओबीसी का स्टेटस सारे जो है ना वो सब खोखले। मैंने तो सवाल रखा सीधा कि इन्होंने कहा कि एक बात मुझे बताइए, फिर से बताइए जी। मैं इनको दोबारा से बताऊं जी? बताइए ना, 100 बार बताइए, पर 101 बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, झूठी हाँ, नहीं, मैंने बताया। मैं अभी धरातल पर आप देखिए ना बिहार में क्या कर रहे हैं। अरे मैं आ जाऊंगा बिहार पे। आज मैं एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी के वोट के अधिकार को आप छीनना चाहते हैं। हाँ, देखिए, बोला। अब मैं वोटों के अधिकार पर आ जाता हूं। नहीं, पहले तो एससी, एसटी, नहीं, मैं प्रतीक भाई इनका एक एक करके जवाब देता हूं। हाँ। इन्होंने कहा, ये राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है एसआईआर को लेकर। आपको ये, इनको मैं बताना चाहता हूं, ये संविधान की भाई अभी जब ये नहीं, अब बोले तो ना, जो सवाल आप करो जवाब ये दे। माननीय राहुल गांधी जी ने बार बार इलेक्शन कमीशन में प्रश्न लगाया और संविधान को और ईसीआई को कटघरे में खड़ा किया। मैं अपनी बड़ी दीदी से पूछना चाहता हूं, यही संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को चुनाव 14,000 वोट से हारे और वहां पे 78,000 वोट असंवैधानिक घोषित किसने किया था? एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। और कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूं, आप ईसीआई पे बार बार प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप ये बताइए कि जब 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जब देश में चुनाव होता है तो कोई भी कैंडिडेट मरता है तो एक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव वंचित किया जाता है, लेकिन इस देश में पहली बार हुआ था कि पूरे देश के लोकसभा चुनाव को स्थगित किया गया था और ईसीआई के द्वारा किया गया था। ये किसकी देन थी? ये कांग्रेस की देन। मैं आपसे एक आंकड़ा फिर से पूछना चाहता हूं। आपने एक आंकड़ा दिया कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर क्या कितने वोट? 14,000 वोट से हारे थे और 78,000 वोट वहां असंवैधानिक घोषित किया गया था। कांग्रेस की सरकार थी। बाबा साहब अंबेडकर के ये बहुत ज्यादा शुभचिंतक लगते हैं। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखा गया जो संविधान है वो संविधान को बदलने के लिए दिन रात को। और दूसरी बात, देश के तिरंगे झंडे को संघ के कार्यालय पर सालों नहीं फहराया गया और ये बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर। देखिए, मैं 1 by 1 एक मिनट मैं ये जो 2 शब्द थे, एक था सेक्युलर और एक शब्द था संविधान, समाजवाद। इस पर सदन के अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ना सरकार की मंशा है और ना ही इसमें कोई बदलने का कोई इरादा या काम है। ये मैंने सिर्फ जानकारी रखी। क्योंकि पूरे देश में इसका विरोध हुआ है, जमकर विरोध हुआ है। यू कैन टेक क्रेडिट जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज चोर मचाए शोर। इन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए की कैग की रिपोर्ट है कि वो पैसा मिसिंग है। बिल्कुल, आज मैं भी सहमत हूं, आज कांग्रेस सच बोल रही है। लेकिन इनसे जरा पूछिए ना कि जिस मंत्रालय की वो कैग रिपोर्ट है वो मंत्रालय है स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सड़क निर्माण और आवास। जरा इनसे पूछिए उस समय, जरा इनसे पूछिए उस समय में मंत्री कौन था? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास ये मंत्रालय थे और इन्हीं मंत्रालयों के वर्क ऑर्डर और जो कार्य पूरा होने का सर्टिफिकेट होता है वही गायब है। मतलब चारा चोर के बिटुआ ने 70,000 करोड़ रुपया और खा लिया और वो कांग्रेस ही बता रही है। अरे इधर आओ। नहीं, अरे आरजेडी मौजूद है। चौकीदार क्या कर रहा है? चौकीदार निकम्मा है। राफेल के मुद्दे पर चौकीदार प्योर है। राफेल के मुद्दे पर चौकीदार प्योर है। चौकीदार प्योर है। चौकीदार ईमानदार है। भाई सुनो मेरी बात। अरे भाई एक मिनट सुनो। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, नासाज है। ठीक है। मतलब एक, अरे मेरे मालिक रुको यार, रुको। मैं आप उधर बात नहीं करेंगे। हाँ, आप उधर बात बिल्कुल नहीं करेंगे, संयत रहेंगे। मैंने ये कहा, अरे भाई जेबा आप भी चुप रहेंगे। मैंने ये कहा कि ये सवाल का जवाब तो कहने चौकीदार, मतलब हम चोर का काम यह है कि चोरी करेगा और चौकीदार देखे
ये अजब लॉजिक, ये गजब का लॉजिक है भाई। क्या लगे चौकीदार क्या कर रहा था? अरे मैं पूछूं कि चोर क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था, राइट? नहीं, मैं आवाज देखो, तुम हमारी डिबेट में शामिल नहीं थे, लेकिन क्योंकि तुम आरजेडी के थे, सुनो अक्की भाई, रुकिए। जेबा, जेबा नो प्लीज, नहीं जेबा, ठीक, मुझसे बात करिए। मैं सुनिए, जहां साहब आप बोलेंगे ही नहीं जी। अक्की भैया, तुम मेरी डिबेट में थे नहीं और ऑफिशियल उसमें पैनल में नहीं हो, लेकिन क्यों जनता में खड़े थे, आरजेडी के आदमी बड़े, क्या लीडर, क्या हो तुम लीडर? भैया प्रदेश में महासचिव हूँ युवा का। प्रदेश में महासचिव युवा के आरजेडी में, तो स्वागत है तुम्हारा, और तुम आगे भाई देवे, तो जब आगे तो डिबेट में हिस्सा भी ले लोगे। कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं ठीक है सर। नहीं, कुछ कहना चाह रहे हो? इन्होंने जो बोला, इन्होंने जो बीजेपी ने जो बोला, हाँ। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव ही ने तो 5 लाख बिहार को नौकरी दिया। हाँ। तेजस्वी यादव ही नहीं 5 लाख नौकरी दिया। नीतीश कुमार तो बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से नौकरी लाएगा। आज तेजस्वी यादव ने तो करके दिखाया, 5 लाख नौकरी दे करके तो दिखाया। आज शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इस पे बात नहीं करते हैं लोग। ये लोग खाली जुमलाबाजी करते हैं। अक्की आप अक्की यादव जी हैं ये ऐसे ही जनता के बीच में खड़े थे, इधर खींच लिया तो ये बोल गए, और बढ़िया बोले अक्की, बढ़िया बोले। हमसे प्रवक्ता, हम के प्रवक्ता बिहार से, उसके बाद आम आदमी पार्टी, जिसने फैसला किया कि वो सारी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, मैं उसके पास आऊंगा जी। देखिए, एक एक करके जवाब देंगे। हाँ। ये लोग चूंकि हल्ला हंगामा ज्यादा करते हैं, जिन चीजों की चर्चा हो रही है, आज थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी जी की, वो जो पिछड़ा, एससी, एसटी, और शायद उसके लिए माफी भी मांगा है। राहुल गांधी जी को पूछना चाहिए अपने, अगर माताजी से पूछ लें, पिताजी वगैरह तो अब नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो पुराने कर्णधार रहे, अभी भी उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो उनको पूछिए कि भाई उनका जब शासन था, कितने मुख्यमंत्री एससी एसटी उन्होंने बनाए, कितने मुख्यमंत्री उन्होंने ओबीसी से बनाए, कितने मुख्यमंत्री उन्होंने ईबीसी से बनाए। और तो और आज जो गलबहियां मिलाए झूल रहे हैं एक दूसरे के गले में, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लोग, मंडल कमीशन जब आया, मंडल कमीशन के बाद जब पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देना शुरू किया, तो सड़कों पर सबसे ज्यादा रक्त रंजित को किसने किया, किसने सबसे ज्यादा हंगामा मचाया, किसने सबसे ज्यादा विरोध किया। और ये कह रहे हैं भाई, ये तो राहुल गांधी के पास। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि यह डिबेट का हिस्सा है, और वो जो न्याय सम्मेलन था उसमें राहुल जी भी बोल रहे थे, और राहुल जी ने एक बात रखी, ये एज जो है डेटा की है, और बोले मेरे पास डेटा है, और डेटा के मुताबिक उन्होंने कर रखा कि तेलंगाना में उन्होंने बात रखी कि मैंने ये पता कर लिया है कि कॉर्पोरेट्स में, और जो नौकरियां करते हैं कॉर्पोरेट्स में, जो प्राइवेट वाले लोग, उनके मैं समझा रहा हूं जनता को, उनके पास करोड़ों लाखों का जो पैकेज वाले लोग हैं, वो लोग कौन है। और उन्होंने ये भी पता कर लिया है कि वो जो गिग वर्कर्स हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे आपके पास डिलीवरी देने आते हैं, या जो छोटा मोटा काम करते हैं, वो लोग कौन है, इसका उनके पास डेटा है। उन्होंने ये रख लिया जवाब, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, वो तो खुद किसी के बेटा है, इसलिए राजनीति में है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछना चाहिए था कि पार्टी के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के कितने लोग हैं। मैं वही कह रहा हूं कि वो डेटा कहां से है। बेटा तो वो है भाई, नेहरू परिवार के हैं, बारिश हैं, तो इसलिए राजनीति में है। अब डेटा भी अगर वहीं से आएगा, डेटा सरकार जो जारी करे, नहीं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने डेटा निकाला है, सर्वेक्षण किया। अब हमको बताइए, तेलंगाना में उनकी कितने दिनों की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी कब से सरकार वहां कितने दिनों तक रही। बहरहाल मुद्दे पे आइए। मैं यही पूछ रहा हूं कि आज जिस चीज के लोग माफी मांग रहे हैं, भाई सारा कुछ तुमने कर दिया, सारा गुड़ गोबर किया, और आज जब सरकार कुछ बेहतर कर रही है, आज तमाम चीजें, ये जेबा जी को भी पूछना चाहिए, ये पूछती नहीं है। सच्चर कमेटी कहां से आया रिपोर्ट भाई? 1947 से लेकर के सब दिन उनका शासन रहा, फिर मुसलमानों के हाथ में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आ जाता है। आज वो डाटा बता रहे हैं, एससी एसटी कहीं नहीं, क्यों नहीं है? एससी एसटी क्या आप मंगल ग्रह से आए हैं कि शुरू से ही थे? उनको पूछना चाहिए कि 370 लागू था तो एससी एसटी का क्या हो रहा था, कश्मीर में क्या हालत थी, जम्मू कश्मीर में। ये सब बात नहीं करेंगे तो भाई ये बात करेंगे केवल, इनको रात में सपना, कल तेज प्रताप जी को सपना आया था कि भाई मोदी जी ने कहा हमको पार्टी में शामिल हो जाओ, तो ऐसे ही सपने रात में इनको दिखाए जाते हैं, सुबह आकर के फिर कुछ। जी कांग्रेस जी, प्लीज कम हियर, जेबा प्लीज।
कास्ट सेंसस जो तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ है उसके आधार पर राहुल जी बोल रहे थे जो अभी जितने सरकार बनने के बाद हुई है। कितने दिन में सरकार बन के आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? तेलंगाना में कांग्रेस की सर तो जाइए पता कीजिए, गूगल कीजिए। आपसे मैं बात मैं श्याम सुंदर जी समय अवधि के श्याम सुंदर जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रही थी, और जब मैं बोल रही हूँ तो आपको कोई हक नहीं बनता आके बीच में बोले, ठीक है? तेलंगाना में जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके आधार पर राहुल जी बता रहे थे कि जितने गिग वर्कर्स है या जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं वो सारे एसटी, एससी, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, और जो ज्यादा सैलरी जिन्हें मिलती है, जो बड़े बड़े पोस्ट पर है, वो कौन है? जो 10% जिनकी आबादी है 10% वाले हैं, और 90% वाले लोग जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। और राहुल जी ने बोला है तेलंगाना में हुआ है जैसा उसी तरह का कास्ट सेंसस वो पूरे देश में करवाएंगे ताकि पता चल सके कि और राहुल जी ने ईमानदारी से, देखिए गलती सभी से होती है, और राहुल जी जब भी कोई गलती होती है आकर मानते हैं और बोला कि मेरी गलती है, पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, मेरी गलती है, मुझे समझ में देर से आया जो हालात है, और आगे लेकिन ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होगा और तेलंगाना वाले पैटर्न पे भी ही होगा। मतलब राइट मैं बिल्कुल दे दूं, मैं नाउ द टाइम इज ओवर जी, मैं दे दूंगा सबको जी। पहले हमसे जी, ये जो बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस पर और जो ये कह रहे हैं संख्या के आधार पे, शुरुआत कर लें राहुल गांधी जी। उनकी जाति की संख्या कितनी है? वो क्यों पार्टी के सिरमौर बने हैं? भाई उसको मौका दे दो जिसकी संख्या इस देश में सबसे ज्यादा। एससी एसटी को बता दो कि आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। अभी इनको बताना चाहिए बिहार वही रहना वही है, बिहार में चुनाव होने वाला है। तेजस्वी यादव को कहो कि हटो तुम, कोई एससी एसटी दलित वहां का मुख्यमंत्री होगा। ये कहने की हिम्मत है कांग्रेस की? जनता को केवल बेवकूफ बनाना है। जब उनको सत्ता की कहीं कुछ नहीं मिलेगा, एससी एसटी का झुंझुना लेके आ जाना है। भोला पासवान शास्त्री जी को 3 बार इन्होंने बनाया, 3 बार। ये कौन सा? सुनिए, एससी एसटी और ओबीसी और अकलियत का लीडर तो वही 10% वाला होगा, इसमें दिक्कत क्या है? 10% भी नहीं है ना। उनको कास्ट सेंसस होगा, राहुल गांधी अपनी जाति क्या बताएंगे? बताएं, राहुल गांधी की जाति क्या बताएं? ये नहीं बताएंगे। अगर सदन में अनुराग ठाकुर ने पूछा तो कैसे जात कैसे पूछ दिया, पूरे देश का जात पूछने वाले को जात पूछ दिया तो गुस्सा आ गया। नहीं, वो पढ़े लिखे लोगों से जाति नहीं पूछी जाती है। पढ़े लिखे बेकार वाली बातें करते हैं। पढ़े लिखे लोगों से जाति नहीं पूछी जाती। बाकी लोग तो सब जमात में शामिल हो, बाकी सब लोग जमात में शामिल हो, पढ़े लिखे लोगों से वो जात नहीं पूछी जाएगी। मैं आया जी, 1 मिनट रुकिए जी, इधर आइए आप। अरे अकलियत आगे आओ, तुम ही तो। जेबा से केवल पूछिए, दलित मुख्यमंत्री होगा बिहार में? जेबा से जरा पूछिए, राहुल गांधी इसकी घोषणा करेंगे? जेबा जरा ये बात बता दे। हम अपने मौके अपने मुद्दे पे बताएंगे, अपने टाइम पे बताएंगे। रुको, MIM चेहरा दिखाते रहा करो मुसलमान, बस अब चेहरा देखते रहूंगा, नूर टपकता है तुम्हारे से, बस तुम्हारे ऊपर ही निगाह है सबकी जी। आया प्रतीक भैया, यहाँ बिहार के बहुत लोग होंगे मेरे ख्याल से, शायद आरजेडी वाले भी बिहार के। बिहार में एक कहावत कही जाती है, न खेलब न खेले देव गुचिये में। ठीक है, ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने यह तय कर लिया है, जातीय जनगणना की बात हो चुकी है, तो फिर जातीय जनगणना ये सेंट्रल का इशू है, स्टेट का इशू नहीं होता है। और ये सेंट्रल तय करता है कि जातीय जनगणना कौन कराएगा। और जब केंद्र सरकार ने, हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है, इन्होंने कर्नाटक में भी कराया था। इनसे पूछिए जेबा दीदी से, कर्नाटक में जातीय जनगणना का क्या परिणाम निकला? इन्होंने क्या घोषणा किया? कई 100 करोड़ खर्चा करने के बाद हमारी गरीब जनता का टैक्स का पैसा से जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसको आज तक पब्लिक में डोमेन में नहीं आया। एक बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, कर्नाटक और हिमाचल देश में शामिल नहीं, बाकी सब जगह शामिल। बिल्कुल सही बात है। और कर्नाटक, मैं आ गया, तेलंगाना भी है। हाँ तेलंगाना में मैं आ रहा, आ गया जी। सवाल उल्लंघन नहीं, वो ये नैतिक अधिकार नहीं। मणिपुर भी देश में नहीं है। हाँ। प्रधानमंत्री बगल में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर की महिलाओं पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये इनका महिला प्रेम है। मणिपुर में महिलाओं को घुमाया जाता है नग्न करके, लेकिन इनके मुंह पर सेलू टेप लगा रहता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते रहते हैं। बेटी किससे बचाओ? भाजपा से बचाओ, भाजपा के गुंडों से बचाओ, भाजपा के MP से बचाओ। देखिए देवाजी भी, मैं आपको दीदी से सम्मान दे रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। इस तरह की भाषा का मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा, आप
बहन है, दीदी के समान रही है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। लेकिन एक मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आप हमारे पार्टी हमारी मां है, आप इस तरह से हमारी पार्टी को नहीं बोल सकते, हमारी पार्टी के नेताओं को नहीं बोल सकते। यस, एग्जैक्टली किसी के पार्टी को आपका पार्टी के गुंडे और इस तरह का संबोधन नहीं दे सकती। बहस नहीं, जेबा आप महिला हैं, आप दीदी हैं, इस पूरी डिबेट में सम्मानीय हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं, जब कोई तर्क ना मिले जेबा तो दो बात कह दिया करो, संविधान खतरे में है और मणिपुर। कोई गलत नहीं है भाई, ये सारे पत्रकारों को सिखाया जाता है कि जब तर्क ना मिले तो कह दो मणिपुर और फिर कह दो संविधान खतरे में। जी, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी आओ। प्रतीक भाई, हाँ। किसी के वोटों का अधिकार छीना जा रहा है और संविधान खतरे में नहीं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता है क्या बिल्कुल, हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल। जो बिहार के अंदर हो रहा है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है केवल मताधिकार किसी का रोकना एक बात नहीं है, ये भारत के संविधान पे और भारत के लोकतंत्र पे असल मायने में आंच है, लोकतंत्र की हत्या है। आप आज ये बीएलए क्या कर रहे मैं हो? वही बता रहा हूं प्रतीक भाई, आज जितने भी वोट काटे जा रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, पहले भी आपके शो में मैं बोल के गया हूं कि बिहार तो झांकी है, पूरा हिंदुस्तान अच्छा बाकी ये है। बताओ, जो मर गया, नहीं मैं सवाल पूछूंगा, हाँ। जो मर गया वो भी वोट डाले आके? नहीं डालेगा, अरे जवाब तो ले लो। ये कौन तय करेगा? इस टाइम जो इलेक्शन कमीशन है वो नागरिकता तय कर रहा है। नागरिकता तय करना किसका अधिकार है? गृह मंत्रालय का, इलेक्शन कमीशन। तुम्हें ही से पूछूंगा। नो, एवरीबडी विल गो, ओनली द आम आदमी पार्टी का है, सबसे कम समय मिला, यहाँ आइए। मैंने सवाल पूछा, जो मर गए वो भी वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे। जो मर गए वो वोट नहीं डालेंगे। जिनके डबल वोट बने वो भी डालेंगे? मैं वही बोला। प्रतीक भाई, आप समझिए किसका वोट काटा जा रहा है। जो बिहार से पलायन होकर के, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वंचित हो, बिहार से पलायन करके अपना रोजी रोटी यहाँ पे दिल्ली मुंबई जगह जगह जाते हैं, उनका वोट काटा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये मोडस ऑपरेंडी भारतीय जनता पार्टी का केवल बिहार नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, जहां पे हम खड़े हैं, जिस विधानसभा हम खड़े हैं, नई दिल्ली विधानसभा, अरविंद केजरीवाल 3400 वोटों से आ रहे हैं। यहाँ पे 42,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। अभी ये कह रहे थे बाबा साहब भीमराव में, मैं इंतजार कर रहा था। मैं बिल्कुल, तुम ही बोलोगे, कोई बोल नहीं सकता, किसी को बोलने दूंगा नहीं, आम आदमी पार्टी बोलेगा सिर्फ। मैं इंतजार कर रहा था तुम बोलो कि ये 3400 वोट से अरविंद केजरीवाल हार गए। लेकिन ये बताओ, मुझे अच्छी तरह से याद है अभिषेक, जिस दिन ये रिजल्ट आया था उस दिन तुमने कहा था कि ये ईवीएम गड़बड़, आज वोटर लिस्ट हो गई। प्रतीक भाई, ईवीएम को लेकर के आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता हिंदुस्तान के अंदर पहली पार्टी आम आदमी पार्टी है जिन्होंने बोला कि जो हमारा वो वोटर लिस्ट होता है उसमें हेरा फेरी करके ये चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा, दिल्ली बता तो रहा हूं, दिल्ली में शाहदरा ले लीजिए, आप गोकलपुरी ले लीजिए, त्रिलोकपुरी ले लीजिए, बुराड़ी ले लीजिए, किराली ले लीजिए, आदर्श नगर ले लीजिए, मॉडल टाउन ले लीजिए, और नई दिल्ली जहां पर हम लोग खड़े हैं, 42,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने काटा। किसके कहने पर काटा? एक विशाल भारद्वाज नाम का कार्यकर्ता जो अपने वोटर पैड पे 12,000 वोट काटने का। राइट। मैं रुको भाई, रुको यार, रुको, एक जना रह गया, सारे हो गए। अरे मैं बताओ, यही हो रहा है मुसलमानों के साथ एक्चुअली में। सबसे आखिर में नंबर देते हैं इनको बोलने के लिए। बताइए, गलत है ये? आइए, वो बेचारे चुपचाप खड़े थे, अपनी बारी का। हाजी नाजिम खान साहब, AIMIM से स्वागत है भाई। बोलो भाईजान। नहीं, एक मिनट भाईजान बोलो। हाँ भैया जी, देखिए मैं शांत इसलिए था कि पूरे भारत को पता चलना चाहिए कि हम लोगों का किस तरीके से शोषण होता है। हम लोगों की वोटें तो चाहिए। बैठो, जेबा हंसना नहीं है, जेबा हंसना नहीं है। हाँ बोलो, तुम फिर से बोलो, स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट वर्ड। फिर से बोलो। हाँ भैया जी, देखिए मैं इसलिए शांत खड़ा था क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि भारत के मुसलमानों का किस तरीके से शोषण होता है। वोट हमारी चाहिए, राज ये करेंगे भाई, ऐसा तो नहीं चलेगा। यानी कि भागीदारी हमें नहीं देंगे, गद्दे हम बिछाए, सिंहासन पर ये बैठे तो
भाई ऐसे कैसे चलेगा? अभी यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी की बात चली थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि बताइए मुसलमान भी मुख्यमंत्री हो सकता है, इन्होंने जिक्र नहीं करा। लेकिन एससी एसटी की बात करें, भाई हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, हम तो सबको गले लगाते हैं, लेकिन ये हमारी वोटों को गले लगाते हैं, भाई हमको बाहर भगाते हैं, हमारी वोटों को चलते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। अब तो इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी की बात चलेगी। हमारी वोटें चाहिए तो हमको हिस्सेदारी दीजिए, और हम बिहार को है ना, सुन लीजिए, हम जो बिहार को स्वर्ग बना देंगे, सुन लीजिए, बिहार को स्वर्ग बना। ये देखिए, बिल्कुल मैं इनकी तारीफ करूंगा। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी थे ये, चुपचाप खड़े रहे और अपनी बात का, अपनी बारी का इंतजार किया। भाईजान, आपका मैं स्वागत करता हूं। और कितने सेक्युलर आदमी हैं, कितने सेक्युलर आदमी। इन्होंने कहा कि आप मुझको वोट दीजिए, मैं बिहार को स्वर्ग में बनाने को, तो ये स्वर्ग कह सकते थे, हम जन्नत बना देंगे, लेकिन इन्होंने जन्नत नहीं दिया, इन्होंने कहा स्वर्ग बना देंगे। और ये सेक्युलर होने की पहचान है। ये सेकुलर होने वैसे जन्नत और स्वर्ग एक ही जैसा है, मैं देख के आया हूं, एक ही जैसा है, वो कोई फर्क है नहीं। ये हम इंसानों ने यहां बना रखा है खेल। ये सिर्फ बताएं, ये हम लोगों ने बना रखा है खेल। वो सब एक है। वो देख भी रहा होगा कि कैसे भैया जी भी हैं, रोज आ जाते डमरू हिला देते हैं आके, वो सब देखता है। इन सब मैं आगे डिबेट में आ गया, मैं अपने मन की बात करने लगा, तो माफी चाह रहा हूँ, आ जाओ। हाँ जी। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति इस देश में किसने बनाया? वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। तो इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए। मैं आपके एक मिनट बस, जी बोलो। इन दोनों में कोई अंतर आपको लग रहा है? किनमें? ये भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं इनमें और इनमें कोई अंतर दिख रहा है। प्रतीक भैया, मैं आपके मित्र को बताना चाहता हूं, आज बिहार में जो समस्या है, 7 करोड़ 91 लाख 7.91 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 7 करोड़ 21 लाख वोटरों का रसीद जमा हो चुका है। आई एग्री। ठीक है। 61 लाख वोटर का जमा नहीं हुआ है, जिसमें 9 लाख मरे हुए वोटर हैं। 21 लाख वोटर ऐसे हैं जो अपने घर पे नहीं रहते हैं, वो पलायन कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई परिवार रहता नहीं है। और दूसरी बात, आज जो विपक्ष को जरूरत है, आज जिस तरीके से तेजस्वी जी ने कहा है कि मैं वोट का बहिष्कार करूंगा, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये नक्सल की भाषा है, ये अलगाववाद की भाषा है। आप देश के संविधान पे ऊपर आपको जब वो कह रहे हैं कि आप बेईमानी पे उतारो तो काहे न करें? वही मैं कह रहा हूं, ये बेईमानी कौन कर रहा था? ये अस्तित्व बता रहा है कि आपको अस्तित्व, जो आपकी पुरानी पीढ़ी जो करते हुए आई, 65 वर्षों तक शासन इस देश पे किसने किया, किस आधार पे किया? यही इलेक्शन कमीशन के आधार पे किया। इसी इलेक्शन कमीशन के आधार पे 3 राज्य में आपकी सरकार है, 2 राज्य में गठबंधन की सरकार है। और मैं बताना चाहता हूं, इनके गठबंधन की बात मुझे अचानक याद आ गई। ये अभी मैं पीछे डिबेट में था, यही हाजी साहब कह रहे थे, वाजपेयी साहब की बात कर रहे थे। कल झारखंड में एक निर्णय लिया गया है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पे मोहल्ला क्लिनिक चलता था और इंडी गठबंधन ने उनका नाम बदलकर मदरसा क्लिनिक कर दिया गया है, मदर टेरेसा क्लिनिक कर दिया गया है। मदर टेरेसा जी, ये इंडी गठबंधन क्या करना चाहती है? इनको ईसीआई पे विश्वास नहीं, इनको सीबीआई पे विश्वास नहीं, इनको ईडी पे विश्वास नहीं, इनको फर्जी लाल वो जो लेकर चलते हैं ना राहुल जी, वो पता नहीं कौन सा किताब बोलते हैं। गंभीर विषय है ये भारत का संविधान वो संविधान नहीं, वो फर्जी किताब है, वो लाल फर्जी किताब है, लाल फर्जी किताब है, लाल फर्जी किताब है। मैं आपको ले रहा हूं। आज तक हम यही बोलते आ रहे हैं। देखिए, पूरे चैनल पर यहाँ पर जनता के बीच में बोल दिया, राहुल गांधी जो लेकर चलते हैं लाल फर्जी किताब, यही भाजपा का चेहरा है, जिसके बारे में हम बताते आ रहे हैं कि ये संविधान विरोधी है और ये मनुवाद चाहते हैं, देश में संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। और उसके लिए जरूरी है ये सारे एसटी एससी ओबीसी के वोट के अधिकार को खत्म कर देना, और इसलिए एसआईआर करवा रहे हैं बिहार में, और पूरा फर्जीवाड़ा है। और एक बात इनके गठबंधन के जो सहयोगी हैं, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो जाए और बिहार के कानून व्यवस्था पे इनके गठबंधन के सहयोगी भी आवाज उठा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। जब पानी पे लो, पानी पे लो। हाँ, हाँ। प्रतीक भाई ये बड़ा ही इधर चलो, बैठो की उधर बैठो, चलो एमआईएम बैठो, बीजेपी बैठो,
हाँ जी। बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, वो भारत के संविधान है हाँ। जिन्होंने हमें अधिकार दिया हिंदुस्तान में मैं तुमको एक बात बोल, तुमने वो किताब देखी है कि वहाँ हाँ, जो पन्ने देखे पलट के? बार मुझे बताओ पहले, राहुल गांधी वाली किताब देखी? मैं कर रहा हूँ अगर तुमने देखी? प्रतीक भाई अगर हाँ, कह दिया जाए। अगर आप जेब में निकाल बोलेंगे हम भारत का संविधान लिए, तो भारत के संविधान में इतना हफ्ता है हर एक हिंदुस्तानी का, तो हम उसका सम्मान करते हैं। और दूसरी बात प्रतीक भाई, ये जितने भी लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, मेरा अपना मानना है कि भारत का जो संविधान और भारत के लोकतंत्र है उसमें हमें आस्था रखना चाहिए, उसमें विश्वास रखना चाहिए। और जो आप वोटर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ऑफ कोर्स अगर कह दिया जाए कि ये भारतीय संविधान है तो किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और वह माथे पे ऐसे लगाया जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल पलट के मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई भी किताब भारतीय संविधान हो सकती है? यह सवाल तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संविधान की किताब तो एक ही हो सकती है। तो सवाल, हाँ जी, संविधान लेकर घूमने की चीज नहीं है, उसका पालन करने की चीज है। संविधान का कितना इन्होंने आदर किया है, मुझे तो नहीं। अब इमरजेंसी की बात ना कह दीजिएगा बाबूजी आप। हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वरना बहस भटक जाएगी। मैं तो सर एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता, इन लोगों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। आज तक इन्होंने अपनी योग्यता से प्रधानमंत्री या कोई पद ये प्राप्त नहीं, सब सिंपैथी से प्राप्त किया है। नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री बने थे, सारी दुनिया को मालूम है, उनको कोई नहीं चाहता था। उसके बाद इंदिरा जी भी सिंपैथी पर बनी। मैं दे दूंगा आपको, बिल्कुल दे दूंगा। अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा। नहीं, बोलने दीजिए ना, बोलने नहीं दीजिए। ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र। कहाँ गए बाजी? तुम भी बाजी छुप जाते हो। हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल सी बात बोल रहे हैं। कोई भी अपनी योग्यता के आधार पे प्रधानमंत्री नहीं बना। इंदिरा जी भी योग्यता के आधार पे प्रधानमंत्री नहीं बनी, राजीव जी भी नहीं बने, वो सिंपैथी के नाम पे बने। और आज भी सिंपैथी के नाम पे ही कांग्रेस का बंटवारा हो गया देश के अंदर, और आगे जाएगी भी नहीं कांग्रेस। कोई जानता नहीं था कांग्रेस आगे जाएगी भी नहीं। प्रतीक भाई, पराकाष्ठा देखिए, उस दिन ये हमारे मित्र हैं, उस दिन कह रहे थे कि 2014 से पहले जो चीनी थी वो खट्टी थी, 2014 के बाद मीठी हो गई मोदी जी के योगदान से। तो हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनका योगदान रहा है। अभी अब वोटर की बात हो रही थी, मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं आ गया। अरे मैं आ जाऊंगा अभिषेक, मेरी भी उम्र हो गई, बात भूल जाता हूँ। और मजेदार बात ये देखो, केजरीवाल जी गए गुजरात, और गुजरात में जाके क्या बोले? इसी कांग्रेस ने 85 में किसानों पे गोली चलवाई और 10 किसानों को मार दिया। हमने कहा, हम पार्टी है, हमने कहा एक आप है और एक हम है। हाँ, हम जो है वहां है बिहार में। हाँ, और आप, हाँ, मैं राष्ट्रीय पार्टी कह रहा था आपको, आप बिल्कुल उतावले ना हुई मेरे में। हाँ, तो ये राष्ट्रीय पार्टी, वो आप है और ये हम है। हमने कहा कि मुझे पहले बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। बोलिए। इसलिए कहा हाँ। कि भाई चर्चा ज्यादा बिहार की है, शोर ज्यादा बिहार का, बाकी लोग जितने बोलने वाले एक भी बिहार के हैं नहीं। हाँ। मैं जेवा जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ और आप पार्टी का भी जवाब दूंगा। एक बात ये कह रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने कहा बेटी बचाओ। बेटी किससे बचाओ? बॉबी हत्याकांड जब हुआ तब कांग्रेस ने कहा कि उस केस को छोड़ दो, सीबीआई को देख करके उस केस को खत्म करा दिया। बॉबी हत्याकांड, जब गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ, लालू जी का शासन था, क्या क्या हुआ दुनिया जानती है। विश्वास कांड, नाम नहीं लूंगा, नाम ले भी सकते हैं क्योंकि चंपा विश्वास कांड, एक आईएएस की पत्नी, महीनों बलात्कार होता रहा, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का बेटा करता रहा, उस पूरे परिवार का, उनकी मां का, उनके नौकरानी का, सबों के साथ पूरा बिहार नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ। अंतिम में वो ऑफिसर वहां से बिहार से चले गए, सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद मुकदमा दायर हुआ, उस परिवार ने केस लड़ने से भी इनकार कर दिया। ये कहते हैं बेटी बचाओ, किस किस से बेटी बचाना है? तो ये इनको बताना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी बहुत चिंतित है। इनको लगता है एसआईआर मतलब सर, एसआईआर हो रहा है, सबों की छटनी हो रही, मतलब इनके सर की छटनी हो जाएगी। तो भाई सुनना चाहिए। ये लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान जिसने बनाया उसको भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न कब मिला ये दुनिया जानते, जब गांधी परिवार का एरा खत्म हो गया, जब समाप्त हो गया, तब संविधान निर्माता को भारत रत्न मिला। दूसरी बात, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला एसआईआर का चल रहा है, ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने का अधिकार इनको नहीं, इनकी पार्टी को नहीं है। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, वो संवैधानिक संस्था है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप पार्टी ने बना दिया। वो कुछ व्यवहारिक सवाल उठा रहे हैं कि व्यवहार का जो सवाल है। अच्छा, मैं एक व्यवहारिक सवाल इनसे पूछता हूँ। 11 दस्तावेज, हाँ जी, कोई बात। हाँ जी,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने कहे, हाँ। उसके बाद ऑप्शनल भी है। 11 दस्तावेजों में एक छोटा सा दस्तावेज मैं इनसे पूछता हूं, इनको शायद ज्ञान नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र भी है। जाति रटते रटते पता नहीं कहां कहां ये लोग भटकते रहते हैं। पूरे बिहार में जब भी कोई या कहीं भी जो जातीय प्रमाण पत्र बनता है, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है? जाति प्रमाण पत्र आप बिहार में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में बना सकते हैं। वो तो कोई बनाता है, वो छोटा सा कागज देना था, उसके लिए ये लोग हंगामा कर। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी से या आप पार्टी से या राष्ट्रीय जनता दल, इनको पूछिए कि अपने दल के 5 कार्यकर्ताओं को ही ला दें या कहीं से उठा के ला दें जिनको ये लग रहा है कि उनका जमा नहीं हुआ फॉर्म, उनके कागजात ने, इसके लिए वो जमा नहीं कर पाए। प्रतीक भाई ये अभी बता रहे थे ये कांड, कम से कम मैं ये चैनल पर खड़े होकर बोल रही हूँ कि अगर सही में जिसने भी किया है, चाहे हमारी पार्टी का हो या कोई भी पार्टी का, वो गलत है। और गलत को जो भी महिलाओं के साथ गलत करता है, शोषण करता है, उसको सजा होना चाहिए। लेकिन क्या ये प्रज्वल रेवन्ना और जितने भी हमारी लालू परिवार को सजा होनी चाहिए? प्रतीक भाई, मैं चुपचाप सुन रही थी, ये कौन सा न्याय है चैनल पर? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, आप ही बोलिए ना। इनको चुप कराइए पहले। मैं सुन रही थी प्रज्वल रेवन्ना और बृजभूषण सिंह और जो भी वो बाइज्जत बरी हुए हैं, इनको जानकारी होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह जी को बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया है। मेरा भी बात चल रहा था, आप सुनिए फिर इनसे। मैं नहीं बोलूंगी, जब मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ तो आप फर्जी बात मत फैलाइए। मेरे बोलने के बाद नहीं। और जो बलात्कारियों के फेवर में जब बलात्कारी छूटते हैं तो तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, फूल माला लेकर स्वागत किया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ये सब गलत है या नहीं है? राइट। आप भाई, ये हम वाले महिला बचाओ की और वकालत कौन सी पार्टी कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का। वो पार्टी जो चिन्मयानंद की पार्टी है, वो पार्टी जो कुलभूषण की पार्टी है, वो पार्टी जो फिंगर की पार्टी है, वो पार्टी। प्रतीक भाई ऐसे करते हैं।